आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है वो उसमें BA प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में बाल कांड से दोहा नंबर 28 से लेकर और दोहा चौपाई 40 तक के इसमें चौपैया और दोहे दिए हुए हैं, उन्हीं का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस अध्ययन में करते हुए आज ये दोहा चौपाई जो है वो 30वां दोहा चौपाई है जो हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें बात उस समय की चल रही है, रामचरितमानस के बाल कांड से ये पंक्तियाँ जो हैं ली गई हैं, तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं कि लोभ न रामहि राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहो नृपनीत। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछ कहूँ न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तहि पह परहु मनोरथ छूछे। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछ दिए गए भरत जुबराजू, एक बात मोहि दुखो लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजो हृदय जरत तहि साचा आचा, ऋषि परिहास कि साचहु साचा। कहूँ तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुटि साधु। तुहि सराहसि करसि स्नेहु, अब मुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अहिरहि अनुकूला, सौ किम करहि मातु प्रतिकूला। इस ऊपर वाले दोहे में ये बात बताई गई है कि राजा दशरथ से जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, पहले में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, तो राजा दशरथ जो है कैकेयी के सामने कैकेयी से कहते हैं पंक्तियों में कि उन्हें तो राजगद्दी जो है वो प्रदान की जाएगी, इसमें कुछ ही दिनों में राम को भरत को जो है वो गद्दी प्रदान की जाती है। पंक्तियाँ क्या हैं? लोभ न रामहि राजु कर, कि दशरथ कहते हैं राम को राज्य का लोभ नहीं है, बहुत भरत पर प्रीत, और वे भरत से बहुत प्रेम करते हैं। कि राम को राज्य का लोभ नहीं है और बहुत भरत पर प्रीत, राम तो भरत से बहुत प्रेम करते हैं। मैं बड़ छोटे विचार जी, मैं ही अपने मन में बड़े और छोटे का विचार करके जो है करत रहो नृपनीत, मैं ही बड़े छोटे का विचार करके उस राजनीति का पालन करके कि बड़े राजा के बड़े बेटे को राज तिलक होना चाहिए, वही राजा बनना चाहिए, कि ज्येष्ठता के आधार पर मैंने राम को जो है यह राज तिलक पहनने की घोषणा की। बाकी राम को इस राज्य से या सिंहासन से कोई प्रीत नहीं, लगाव नहीं है रहता। फिर आगे चौपाइयों में क्या कहते हैं कि राम सपत सत कहूँ स्वभाव, मैं राम की 100 बार शपथ खाकर या फिर सौगंध खाकर, ये कसम खाकर मैं राम के स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा, कि राम की मैं 100 बार शपथ खाकर कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस बात के लिए मुझसे कुछ ही नहीं कहा कि राम माँ तो कुछ कहो न कहो, कि राम की माता कौशल्या ने मुझे इस बात के लिए कुछ नहीं कहा कि राम को राजगद्दी दें या न दें। वो तो मैंने ही ज्येष्ठता के आधार पर जो है उनको राजगद्दी प्रदान करने का निश्चय लिया था या राजा बनाने का निश्चय किया। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, और मैंने ये सब कार्य जो किया है
वो तुमसे बिना पूछे किए। किससे? कैकई से। कैकई से राजा दशरथ कहते हैं मैंने ये सब काम बिना पूछे तुमसे पूछे किया। तेहि तेहि परिहु मनोरथ जो, इसी कारण से ये मेरा मनोरथ जो है, मेरी मन की जो इच्छाएं हैं वो जो है खाली जा रही। छूछे मतलब खाली, मनोरथ मतलब मन की इच्छाएं। ये जो मेरी मन की इच्छाएं हैं वो खाली जा रही। ऋष परिहर, दशरथ कह रहे हैं कैकई से ऋष परिहर कि ये गुस्सा छोड़ दीजिए, जो क्रोध है आपके अंदर वो छोड़ दीजिए और मंगल साज सजा दीजिए। अब मंगल साजो, और मंगल साजे जो है सजा दिए कि कच्छ दिए गए भरत जुगज, कि कुछ ही दिनों में भरत को जो है राज तिलक कर दिया जाएगा या फिर उनको युवराज बना दिया जाएगा। एक ही बात मुझे दुख लगा, और मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि दूसर वर दूसर असमंजस मांगा, और जो तुमने दूसरा वरदान जो मांगा है वो बड़ा ही असमंजस में उनको डालने के लिए मांग लिया। दूसरा वरदान आपने बड़ा असमंजस मांगा है, इसी में मुझे आपत्ति है। फिर क्या कहते हैं, अजो हृदय जरत तिहि सोचा, जब उस वरदान को मैं आज भी सोच लेता हूँ कि अभी मैं अगर उस विषय को सोच लेता हूँ तो मेरा हृदय जो है, आज से मेरा हृदय जो है जल जाता है। आजो हूँ हृदय जरत तिहि सोचा, उस बात को सोचकर आज भी मेरा हृदय जल जाता है। ऋष परिहास की साँचों साँचा, कि आपने ये बात गुस्से में कह दी है, ऋष मतलब गुस्से में कही है, क्रोध में बात कह दी है, परिहास या हंसी मजाक में ये बात किया है। ऋषि परिहास कि साँचों साँचा, कि ये बात तुमने सत्य ही ये बात कह दी है। सच ही ये बात कही है। कहु तज रोष राम अपराधु, अगर राम से कोई अपराध हो गया हो, दशरथ जो है वो कैकई से कह रहे हैं कि कहु तज दोष, अगर राम से कोई अपराध हो गया हो तो उस दोष मानकर उसे छोड़ दीजिए, उस पर जो अपराध हो गया उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, त्याग दीजिए। राम का अपराध जो है वो, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दीजिए। कि कहु तज रोष, कि दशरथ कैकई से कहते हैं कहु तज दोष, कि अपने क्रोध को छोड़कर राम अपराध, राम से जो अपराध हो गया हो उस अपराध को बता दीजिए। सब कोई कहो राम सिठ साधु, और सब कोई कहता है कि राम बड़े साधु हैं, बड़े सरल स्वभाव वाले, बड़े दयावान हैं। ठीक, तू सराहस करस स्नेहु, स्वयं तुम भी राम की सराहना करती हो, प्रशंसा करती हो और उनसे प्रेम भी करती हो। तुम सराहस करस स्नेहु, स्नेहु मतलब प्रेम, सराहस मतलब सराहना। तुम भी, कैकई भी जो है कहती है तुम भी तो राम की सराहना करती हो, प्रशंसा करती हो और उससे प्रेम भी करती हो। अब मुनि मोहि भयो संदेहु, अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया। कैसा? कि कहीं तुम्हारी वो प्रशंसा और स्नेह क्या झूठा था। जास स्वभाव अरहि अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, मतलब राम का स्वभाव ऐसा था जो अपने शत्रु के प्रति भी वे अनुकूल व्यवहार करते थे। शत्रु को शत्रुता की नहीं, उसमें भी कोई वे दया भाव दिखाते थे। सो किम करहि मातु प्रतिकूला, तो वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रहे? तो राम जो है वो तो अपने शत्रु के प्रति भी अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो वो अपनी माता के प्रति ऐसे अनुकूल व्यवहार क्यों करेंगे? ये थी इस पद की व्याख्या। और फिर आप एक हेडिंग डालेंगे विशेष। विशेष में आप क्या क्या लिखेंगे? विशेष में आप पहले ढूंढिए इसमें भाषा क्या थी। भाषा जो है ये अवधी भाषा। फिर छंद ढूंढिए, छंद दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया। भाषा कैसी? सरल भाषा है, सुबोध है, सहज है, इन सभी में। फिर अलंकार, अलंकार आपको अनुप्रास अलंकार तो सब जगह बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी, बाकी और ऐसा कुछ
इसमें अलंकार दिया है। और आखिरी लाइन में तो संदेह अलंकार हो सकता है, जहाँ सो स्वभाव हरहि अनुकूला, सो किम करहि मात प्रतिकूला, तो संदेह है। और ऊपर वाली लाइन में भी अब मुनि मोहि भयो संदेह, कि कुछ संदेह इस अलंकार, इस चौपाइयों में संदेह अलंकार की संभावना होती है। ये आपका ये पद है।